जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 4 वाणी का श्रवण कर चुके। आते हैं 5वीं वाणी की ओर। 5वीं वाणी का उपदेश को हम लोग श्रवण करते हैं। 5वीं वाणी के पहले शब्द को हम लोग देखते हैं। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी इशारा किए हैं कि निज रूप और निज देश को जाने। यही जीवन का रहस्य है। इसके अलावा इस मार्ग में कुछ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है अपने निज रूप और निज देश को समझें, जाने और फिर अपने जीवन का कल्याण करें। यही स्वामी जी का उपदेश रहा है। यही स्वामी जी बार बार कहना चाहते हैं। इस बृहद ज्ञान को, इस सच्चे ज्ञान को, इस सच चीज को सभी जीवों के पास, सभी मनुष्यों के पास पहुंचना चाहिए। इसे नीरसता से नहीं लेकर हमें इसे अपने में उतारना चाहिए। इन बातों को मैंने स्वामी जी की बातों को उनके ग्रंथों के द्वारा रखने का प्रयास किया है। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नया नया चीज आता रहे और फिर इस ज्ञान को अपने में उतारने का प्रयास करें और भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेशों तक इसे पहुंचाने का काम भी करें कि इस कली काल में त्रास से भटकते हुए जीव को सही दिशा मिल सके। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आते हैं 5वीं वाणी के प्रथम शब्द के पहले दोहे में स्वामी जी कहते हैं, जैसे मिलेगा तैसे संसारा, अपना पुन जाने हो। अपना पास कस्तूरी बासा, खोजत आन के आना हो। एक कस्तूरी मृग होता है। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। जब वह कस्तूरी फटता है तो उससे एक सुगंध उत्पन्न होती है और यह बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है। तो यह कस्तूरी किसके पास है? मृग के पास। जब ये कस्तूरी का सुगंध उत्पन्न होता है समय के अनुसार, तो कस्तूरी के सुगंध को ग्रहण करने के लिए वह मृग, हिरण बन फिरने लगता है, भटकने लगता है कि आखिर यह सुगंध आ कहाँ से रही है। उसे यह होश नहीं है, ज्ञात नहीं है। उसे ये मालूम नहीं है कि यह सुगंध उसी के नाभि में उपस्थित कस्तूरी से उत्पन्न हो रहा है। मृगा के नाभि में कस्तूरी है और वह बन फिरत उदासी हो। वह पूरे इधर उधर भटक रहा है कि आखिर ये इतना सुंदर सुगंध आ कहाँ से रहा। तो हम लोग तो मृग नहीं हैं, मनुष्य हैं, ज्ञानी बुद्धिजीवी प्राणी कहलाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, जिस तरह से मृगा की नाभि में कस्तूरी है और उसका सुगंध है, उसी तरह हम में ही आत्मा है। हमें उसको अपने अंदर खोजना चाहिए। हम उसे खोजते हैं मंदिरों में, हम खोजते हैं गुरुद्वारा में, हम उसे खोज रहे हैं अन्यत्र देवी देवता में, पूजा पाठ में, गंगा जल में, इन सब में खोजते हैं। इन सब में वह मिलने वाला नहीं है।
दूसरे दोहे में है, तहे से भूला फिरत यह जग में, आप नहीं पहचाना हो। अवरहि खोजत अवर बौराना, केहू काहू न कहल न माने हो। उसी तरह से भूला भूला जग में फिरते हैं और अपने को नहीं पहचानते हैं। अवरहि खोजत अवर बौराना, दूसरे के पास उसकी तलाश करते हैं कि वह अतुलित आनंद मिल जाए, लेकिन यहाँ वहाँ भटक भटक कर तलाश करते हुए जीवन बिता रहे हैं और फिर समय बीतता चला जाता है। तीसरे दोहे में है, दुख सुख सहत यही संसारा, जन्मत मरत अपने हो। नाहि केहू जग आप देखावे, अवरि अवर बखाने हो। इस संसार में अनेक सुख दुख को भोगते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। दूसरे तीसरे की बातों में रहकर, तरह तरह के परचम में पढ़कर, तरह तरह का अतिक्रम करके अपने को होशियार तो समझते हैं, लेकिन वह अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। चौथे दोहे में है, आप भूला जग अवर बुलावे, करे कर्म सन्माने हो। शिव नारायण आप देखावत, नियरहि आप अमाना हो। स्वामी जी अब इस ओर जा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि नियरे नजदीक में ही वह है। वह निज तत्व, निज रूप, आत्म स्वरूप निकट है, हमारे पास है। उसे हमें देखना चाहिए। वह अमान है हमारा, हम उसे पहचान सकते हैं। जब नजदीक में खोजेंगे, भीतर खोजेंगे तो वह मिलेगा। जहाँ यहाँ वहाँ खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। आदरणीय संत समाज, बस एक ही बात है, अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, निज रूप को पहचाने, निज नाम को जाने और फिर अपना कल्याण करें। इसके अलावा विशेष कुछ नहीं है। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है, ये स्वामी जी सारे चीज़ों को एक एक करके प्रकट कर दिए हैं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।